नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे अडानी मामले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की छवि को लेकर, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा उसका असर पड़ सकता है, किस तरीके की टिप्पणियां हो सकती हैं, किस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरीके का विमर्श अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रहा है, उसके संदर्भ में। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो छवि बन रही है, ये जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, जो विमर्श हो रहा है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, भारत की साख पर क्या असर पड़ सकता है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी इस हफ्ते की जो है वो अडानी प्रकरण पर ही बनाई है। ये एक लंबी सीरीज का एक एक टुकड़ा है। उस जो इकोनॉमिस्ट, जो दुनिया की एक बहुत ही मशहूर पत्रिका है और जिसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, हालांकि इसको राइट विंग मैगजीन कहा जाता है, लेकिन इसका जो कवर पेज उसमें आप देखिए कि उसमें किस तरीके से अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, द पैराबल ऑफ अडानी। और बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी उन्होंने लिखी है इसको लेकर। तमाम बातें उसमें कही गई हैं जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खड़े हुए हैं। हम आपके लिए कुछ जो एक दो बातें जो इस मैगजीन में जो चिंता जाहिर की गई है वो आपको बता देते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, और जाहिर सी बात है कि अडानी के प्रकरण से मोदी को जोड़ा गया है और दोनों और मोदी पर भी टिप्पणी की गई है। उस संदर्भ में कहा गया कि मोदी सरकार ने कई तरीकों से भारत में चेक और बैलेंस सिस्टम को कमजोर किया है। सरकार ने कोर्ट और पुलिस की स्वतंत्रता कम की है। मीडिया पहले की तरह ताकतवर लोगों की पड़ताल नहीं करता है। इसके साथ साथ कहा गया कि भारत की तरक्की के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत की तरक्की के लिए सड़क के साथ साथ संस्थाएं भी जरूरी हैं। भारतीयों को स्वच्छ ऊर्जा और समतल सड़कें से फायदा होगा, लेकिन उन्हें निष्पक्ष प्रशासन और सबको बराबरी का मौका देने वाला सिस्टम भी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत का जो मौजूदा सिस्टम है उस पर उन्होंने टिप्पणी की है कि सड़क बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ 8 फरवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक बहुत लंबा लेख छापा है। हालांकि वो अडानी प्रकरण का उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस ओर इशारा करता है कि इस वक्त दुनिया कैसे भारत को देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का की जो स्टोरी है, उसकी जो हेडलाइन है, उसमें था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्वतंत्रता और सहिष्णुता कम कर रहा है। अंग्रेजी में था, मैंने उसका हिंदी तर्जुमा किया है। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये भी दुनिया का मशहूर अखबार माना जाता है। इसका कहना यह है अडानी के प्रकरण पर कि अडानी का किस्सा भारतीय बाजार की साख का टेस्ट है। ये तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत को लेकर चिंता जताई जा रही, भारत के लोकतंत्र को लेकर। लेकिन जो अडानी प्रकरण के बाद से जो जो संस्थाएं हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं और कैसे वो बातें कर रही हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सिटी ग्रुप ने दरअसल कहा है कि जो मार्जिन लोन के लिए अडानी सिक्योरिटीज के कोलेट्रल के तौर पर लेना बंद किया। मैं कुछ अशुद्धि है, इसको ठीक करें। मार्जिन लोन के लिए अडानी सिक्योरिटीज के कोलेट्रल, अडानी सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पर लेना बंद कर किया है। क्रेडिट स्विस ग्रुप, मार्जिन लोन के लिए अडानी के ब्रांड को कोलेट्रल के तौर पर लेना बंद। इसके अलावा डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने पर विचार, यानी अडानी से संबंधित कंपनियों को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने पर विचार हो रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर अडानी बॉन्ड को कोलेट्रल के तौर पर लेना बंद। एमएससीआई, जो मॉर्गन एंड स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, शेयरों के फ्री फ्लोट की स्थिति की समीक्षा और इंडेक्स में रहने पर विचार। टोटल एनर्जी 50 बिलियन हाइड्रोजन परियोजना में निवेश पर रोक, ये फ्रांस की कंपनी है। मूडीज ने अडानी के 4 फर्म को नेगेटिव आउटलुक दिया है। यानी मीडिया के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जो रिसर्च ग्रुप हैं, वो अडानी को लेकर बहुत ही सशंकित नजर आ रही हैं। इसलिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। ये जो कदम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए जा रहे हैं, संस्थाएं जो उठा रही हैं अडानी को लेकर, जिस तरीके से एक तरीके से प्रतिबंध या पाबंदी सिक्योरिटीज या कोलेट्रल के मसले पर है, वो क्या कहता क्या है, उसका मतलब क्या है, जानने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ इस वक्त कुछ जानकार लोग हैं और आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं। हमने आज राजनीतिक मामलों के जानकार लोगों को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया है। हमारे साथ सौरभ झा है, जिनकी किताब द निगोशिएटिंग द न्यू नॉर्मल, हाउ इंडिया मस्ट ग्रो इन अ पैंडेमिक रिडन वर्ल्ड, हमने इस पर चर्चा भी की थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन सिंह भी हैं, जो फॉर्च्यून इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और हम इंतजार करेंगे थोड़ी देर में आलोक जोशी, जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजीव रंजन सिंह, ये जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो पूरी कवर स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी तो अपने आप में न केवल पूरा ब्यौरा देती है, बल्कि कहीं इस ओर भी इशारा करती है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, उस पर भी गहरे सवाल खड़ी कर देती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी गहरे सवाल खड़ी करती है। राजीव, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर, प्लीज गो अहेड। आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। ओके, यस यस। आप देखिए, इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है, उसका पहला ही लाइन है कि इट टुक अ लिटिल ओवर 7 days फॉर ए कॉर्पोरेट टाइटन टू बी कट डाउन टू साइज। ये अपने आप में इतना पावरफुल लाइन है, और मतलब पहला ही लाइन जो आर्टिकल का है वो बता देता है कि इंडिया और इंडिया के जो बड़े कॉर्पोरेट टाइटन्स हैं, जब ग्लोबल इकोनॉमी हम देखते हैं तो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक हफ्ते के अंदर में 10 लाख करोड़ इवापोरेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो 10 लाख करोड़ मार्केट कैप जो था, वो शायद कभी उतना ये था ही नहीं, मतलब सॉलिड बैकग्राउंड उसका उतना स्ट्रांग था नहीं, इसलिए शायद इतना होगा। अभी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये शॉर्ट सेलर्स के कारण हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे ट्विटर और बाकी जगहों पे यही बात की जा रही है कि भाई ये शॉर्ट सेलिंग के कारण हुआ है। तो यदि शॉर्ट सेलिंग के कारण हुआ है तो पता एनएससी को, एक्सचेंजेस को, सेबी को क्लियर करना चाहिए कि भाई पे आउट डाटा आप दो, आप ये बताओ कि कितने ओपन पोजीशन खड़े हैं, है ना। तो इस तरीके की कोई जानकारी सेबी की तरफ से भी नहीं आ रही, ना एनएससी की तरफ से आई है, जिसके पास में 90-95% जो है वो फ्यूचर ऑप्शन का शेयर है। तो सवाल ये उठता है, देखिए इकोनॉमिस्ट ने ये चीज बता दी। इनफैक्ट उस पूरे आर्टिकल में जो एज एन इंडियन मुझे जो सबसे ज्यादा बात चुभी वो ये थी कि उसमें एक लाइन है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ अदानी। देखिए, देश का प्रधानमंत्री किसी का यदि आप बोल दो कि क्लोज एसोसिएट है किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप के चेयरपर्सन का, तो उससे समझ जाइए कि उससे ज्यादा और प्रहार जो है वो किया नहीं जा सकता। ये कुछ लाइंस हैं जो बहुत स्ट्रांगली यूज की हैं इन लोग इकोनॉमिस्ट ने, और मेरा कहना है कि ये इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय जो ये शो करता है कि इंटरनेशनल अरीना में कैसे थॉट्स बन रहे हैं इंडिया को लेके। ये समझने की जरूरत है कि देखिए, इंडिया जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है। हमको जो है वो रीफाइनेंसिंग अपने लोन्स की करानी पड़ती है, करना ही पड़ता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। वी आर ए वाइब्रेंट इकोनॉमी, हमारी डिमांड ज्यादा है, राइट। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम कोई रुपये में तो करते नहीं है, हम डॉलर में करते हैं, पाउंड में करते हैं, यूरो में करते हैं, राइट। तो हमारा जो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए हमारे पास में रिजर्व अच्छा होना चाहिए और रीफाइनेंस होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे बजट में 20-25% ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है वो पुराने जो हम लोन लेके खा पी के पचा गए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। ओके, तो ये समझने की जरूरत है कि अगर इंटरनेशनल अरीना में इंडिया की छवि अच्छी नहीं रही तो ये जो लोन्स जो है जो हम रीफाइनेंस करते हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट अभी तक ये देखिए अदानी तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहा है, ये सोवेरियन रेटिंग की तरफ नहीं गया है, और खुदा ना खास्ता सोवेरियन रेटिंग की तरफ ये जाए भी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के सबसे नीचे वाले पायदान पे आज की डेट में खड़े हैं। तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, अपना उनको नाराज नहीं कर सकते। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, करंट अकाउंट में तो हम डेफिसिट है, उसको बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, राइट, फ्लो चाहिए। यदि वो फ्लो बंद हो गया, अगर एफडीआई एफआईआई कम हो गए किसी कारण से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इट विल इंपैक्ट योर करेंसी, इट विल इंपैक्ट योर इंटरेस्ट रेट रिजीम इन इंडिया। इसके इंपैक्ट जो है बहुत ही मैसिव होंगे।
तो हम किसी भी हाल में पंगा नहीं ले सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप देखिए इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो सारे डेवलप्ड नेशन से कम है, उसके बावजूद भी इंडिया की रेटिंग जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, सबसे नीचे के पायदान पे हम लोग हैं। हम क्यों नीचे के पायदान पे? सोमनाथन जी को, फाइनेंस सेक्रेटरी जी को पूछिए आप कि भाई क्यों हम, या फाइनेंस मिनिस्टर को पूछिए कि भाई जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे रेटिंग को क्यों नहीं ठीक करे? क्योंकि रेटिंग से हम जो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स लेते हैं, हम तो बहुत ज्यादा लोन लेते हैं, अपना पूरा डेफिसिट लोन लेके बढ़ते हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी रेटिंग के ऊपर डिसाइड होता है। तो रेटिंग हमारी कम जो है, यही अपने आप में बताती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना ट्रस्ट नहीं दे पा रहे, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपना प्रेशर नहीं दे पा रहे, बट हम रेटिंग राजीव, एजेंसीज को समझा नहीं पा रहे।